That what is an oxidation number. We have done the definition of the oxidation number. As such, topic is very easy. This chapter is one of the easiest chapter. Okay, so we were doing this rules for the determination of oxidation number. In this, I have told you that any element, if it is in a free state or in its pure state, its oxidation number will always be zero. Okay, but if it is in combined state, we have to look for different types of रूल्स. ठीक है, तो रूल वन हमारे पास ये था कि ध्यान रखना है, नो मैटर वॉट फ्लोरीन का -1 होगा, कुछ भी ले लो आप, इट विल ऑलवेज बी -1. सेकेंड रूल हम देख रहे थे फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस हमने क्या देखे थे कि अगर हम पेरोक्साइड ले लें, पेरोक्साइड मतलब O2 इस टाइप का अगर आपके पास कोई कंपाउंड गिवन है, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का -1. फॉर एग्जाम्पल H2O2, Na2O2, SrO2, BaO2. अगर आप सुपर ऑक्साइड ले रहे हो, सुपर ऑक्साइड मतलब O2-, इस टाइप का कोई भी कंपाउंड, उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1/2. फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया KO2, RbO2, CSO2. ठीक है, और अगर कोई भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो वेरिएबल होगा, बट फ्लोरीन का आपको फिक्स रखना है, दैट इज योर -1. तो फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है डायरेक्टली, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा पॉजिटिव, और दिस कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन कंपाउंड कैसा है. देन अगर आप ओजोनॉइड टाइप के कंपाउंड्स ले लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इकलौता एग्जांपल है दैट इज योर KO3, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1/3. ठीक है, अब ध्यान रखना है कि ये परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड जो है वो कौन कौन कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे नोट डाउन करके एक चीज लिख लो कि जो भी आपके पास पेरोक्साइड्स होते हैं एंड सुपर ऑक्साइड्स are only stable for S block elements. ठीक है, जो आपके S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, सिर्फ उनके लिए ही आपके पास ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स जो फॉर्म होंगे वो स्टेबल होंगे, बाकी कोई कंपाउंड ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं करेगा. पीरियोडिक टेबल कैसा होता है अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ. इस तरीके का आपने पीरियोडिक टेबल देखा था 10th क्लास में, इफ़ यू रिमेंबर. यहाँ पे कुछ इस टाइप के थे और नीचे यहाँ पे दो अलग से बने हुए थे, है ना. ये आपका पीरियोडिक टेबल होता है. इस पीरियोडिक टेबल में जो स्टार्टिंग के दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स तो पढ़ा ही था आपने 10th क्लास में, तो जो स्टार्टिंग के दो होते हैं उनको हम एस ब्लॉक बोलते हैं. इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, एस ब्लॉक. ये होता है आपके पास डी ब्लॉक एंड दिस विल बी योर पी ब्लॉक, एंड बोथ दीज कम अंडर एफ ब्लॉक. हाँ, ठीक है, तो ये सारा आपका पीरियोडिक टेबल हो गया. तो जो आपके पास यहाँ पे एस ब्लॉक में जो दो ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, वो ही स्टेबल ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकते हैं. अब आपको लर्न कैसे करना है, ट्रिक जो है आपके पास वो कैसे लर्न करना है. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, ठीक है, जिसका ग्रुप 1 है, ओके, उसमें पहला एलिमेंट होता है लिथियम, ओके, फिर नीचे होता है सोडियम. देन सेकेंड ग्रुप जो होगा आपके पास, उसके पास होगा बेरिलियम, देन मैग्नीशियम और कैल्शियम. यहाँ पे याद रखना है हाइड्रोजन, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम. ठीक है, और एक ग्रुप और बना देते हैं, दैट इज योर पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम. तो ये ग्रुप 1 है एक्चुअली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ये पूरा ग्रुप 1 हो गया. देन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये पूरा हो गया आपके पास ग्रुप 2 और एक हाइड्रोजन. अब इसको याद कैसे करना है, यहाँ पे होगा ली का बेटा मांगे कार. ठीक है, तो जो ली का बेटा मांगे कार मतलब लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इन सब का ऑक्साइड बनेगा हमेशा. ऑक्साइड मतलब
जिस केस में ऑक्सीजन जो है 2- ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो हमने पहला वाला पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो हमेशा -2 होगा, तो ये स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। ठीक है, देन है सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। ओके, तो इसके लिए आप लिख सकते हो नेहा, बिपाशा। ठीक है, थोड़ा सा एक्ट्रेसेस का नाम है, देख लेना। ठीक है, नेहा, बिपाशा। तो यहाँ पे दैट इज सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। इनके पेरोक्साइड स्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब सोडियम पेरोक्साइड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन भी पेरोक्साइड फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बना सकता है। लाइक हम एग्जांपल ले लें H2O का। ठीक है, तो उस केस में सिंपल ऑक्साइड ही बनता है, बट यहाँ पे हम पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं। बेरियम जो है वो भी पेरोक्साइड फॉर्म करेगा। ओके, और स्ट्रोंशियम है वो भी पेरोक्साइड फॉर्म करेगा। तो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था पेरोक्साइड के केस में, हमने एग्जांपल किए थे यहाँ पे, ये रहा H2O2, सोडियम, SrO2 एंड BaO2। तो अब आई डोंट थिंक याद करने में कोई दिक्कत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम, सॉरी पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो इसके लिए आप करोगे करिश्मा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसके लिए आपके पास क्या ज़्यादा स्टेबल होता है, सुपर ऑक्साइड्स। तो सुपर ऑक्साइड जो है वो इसके ज़्यादा स्टेबल बनेंगे, और दोज आर योर दिस वन, सोडियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, अब ये कंपाउंड कैसे बने देखो, 9th क्लास में आपने ये सब पढ़ा होगा, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे O2 के फॉर्म में ऑलरेडी है, इस पे चार्ज कितना है -1, और पोटेशियम पे कितना होता है +1। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन गया KO2, सेम RbO2, सेम CSO2। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे पेरोक्साइड की बात करें, मैं एग्जांपल ले रही हूँ सोडियम का, यहाँ पे O2 है 2-, और सोडियम पे चार्ज क्या होता है +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना Na2O2। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि जब पेरोक्साइड फॉर्म हो रहा होता है तो ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? समझ में आया सबको ये चीज? दिस इज जस्ट ट्रिक टू लर्न। ठीक है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंगली लर्न कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज योर बेसिकली सेकेंड रूल फॉर ऑक्सीजन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड रूल। अच्छा, फ्रैक्शन में मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा था कि फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है। फ्रैक्शन में इसी वजह से आ रहा है बिकॉज वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, एवरेज है, सिर्फ एक एटम का नहीं गिवन है, वो तीनों का एवरेज फॉर्म में गिवन है। हम अभी बात करेंगे उसके बारे में अलग से। तो थर्ड रूल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है, और अगर किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा। अगर मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। ओके, और अगर किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फॉर्म कर रहा है NaH, CaH2, या फिर LiAlH4, डायरेक्टली मेटल के साथ जुड़े हुए हैं ये सब, या फिर NaBH4। ठीक है, ये सब क्या, इन सब केसेस में हाइड्रोजन जो है वो कौन से स्टेट में है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इफ इट इज ज्वाइन टू एनी मेटल इट इज -1। और अगर किसी नॉन मेटल के साथ ज्वाइंट है, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे H2O, NH3, ठीक है, या फिर PH3 या H2S, ये सब सल्फर नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो इस केस में आपके पास हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी +1। ये हो गई हाइड्रोजन की बात। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर।
ठीक है। अब सल्फर की अगर हम बात करें तो इट विल मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपके पास सल्फर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके, तो सल्फर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज सल्फाइड, तो उस केस में क्या होगा, -2 ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल H2S CuS, ओके, या फिर FeS, तो इन सब केसेस में आपके पास जो भी सल्फर होगा एज अ सल्फाइड, वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, -2 के फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन एज हेलाइड, हेलाइड के फॉर्म में -1 रहेगा। फॉर दैट मैटर फ्लोरीन तो ऑलवेज F- के फॉर्म में ही आपको दिखेगा। क्लोरीन अगर Cl- है, ब्रोमीन अगर Br- है, आयोडीन अगर I- के फॉर्म में है, तो इन सब केसेस में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -1। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, सपोज आई हैव हियर ICl3, ओके, और मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अब मुझे ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म होती है, ठीक है, जो मैं आपको एक बार और भी बता चुकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि कोई भी एटम है, हमेशा उसके बीच का, अगर मैं ये ए और ए एटम ले रही हूँ, तो इसके बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा एकदम सेंटर पे प्रेजेंट रहे, वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डेफिनेशन क्या हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन एक्स्ट्रा में, हम वैसे तो पढ़ेंगे इसको बाद में periodic table में, but if you want to know the definition here, तो the tendency of any atom to attract the shared pair of electrons towards itself is known as is more electronegative। अब अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो उस केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, जो पावर है, वो सबसे ज्यादा होती है। फिर क्लोरीन का आएगा, फिर ब्रोमीन का आएगा, फिर आयोडीन का आएगा। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू आयोडीन। तो इसका मतलब है क्लोरीन पे कौन सा चार्ज रहेगा, -1, ठीक है। अब क्लोरीन पे -1 है तो आयोडीन का आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे निकालोगे कि जितना टोटल चार्ज है वो, क्योंकि कंपाउंड आपका न्यूट्रल है, अगर ये तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है ना, वैसे कंपाउंड आपको न्यूट्रल है, चार्ज 0 है। तो अगर एक क्लोरीन पे -3 है तो तीन क्लोरीन, सॉरी, एक क्लोरीन पे अगर -1 है तो तीन क्लोरीन पे कितना होगा, -3। तो अब उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए आयोडीन पे कितना होगा, +3। तो वो वेरिएबल होगा, डिपेंड कर सकता है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, बट अगर वो हेलाइड के फॉर्म में, दैट मीन्स Cl- के फॉर्म में है, Br- के फॉर्म में, I- के फॉर्म में, जैसे मैं ले लूँ HI, मैंने HI लिया तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आयोडीन का -1 होगा और हाइड्रोजन का +1 होगा। एक तो हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली +1 होगा। अगर मैं HBr ले लूँ तो यहाँ पे Br का -1 होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, +1। तो अगर हेलाइड के फॉर्म में है तो हैलोजेंस विल हैव -1 एज ऑक्सीडेशन नंबर। 6th पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज योर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, अभी पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पे आउटलाइन बना के दिखाया है। तो जो पहला वाला ग्रुप होता है उसको अल्कली मेटल बोलते हैं, और दूसरा वाला ग्रुप जो होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो अल्कली मेटल की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, ग्रुप 1 इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, और इन सब का +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना। इसको याद कैसे करना है, लीना कब्र में दोनों चीजें आ जाएंगी, से सीजियम और फ्रांशियम भी एक होता है, बट वो रेडियो एक्टिव होता है तो मैं वो नहीं लिख रही यहाँ पे, उसको हम कंसिडर नहीं करते। बट इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, +1।
ये सब सिनोनिम्स आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो याद कर लो। देन हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkaline earth metals. This will have group 2 in periodic table, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 2, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इसको कैसे याद रखना है, बिना मैगी के सुर बने रहना, ठीक है। आप गूगल करोगे आपको बाकी सारे भी इस टाइप के चीज़ें मिल सकती है, जो आपको इजी लगे आप वो कर लो, ठीक है। इस केस में आपके पास नो मैटर व्हाट दे विल हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट रूल है आपके पास 8th वन, ठीक है। ये सब आपको लर्न करने वाली चीज़ें, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। मैथमेटिकल जैसे मोल कॉन्सेप्ट की तरह कैलकुलेशन नहीं है इसमें, बस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। Eighth rule is maximum oxidation number of any element is equal to number of electrons in outermost shell, ठीक है। outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। अब अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें, अल्कली मेटल्स, अगर हम अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको अभी बताया +1 होगा, वही उसकी मैक्सिमम है। अल्कली मेटल मतलब फॉर एग्जांपल मैं सोडियम ले लूँ, तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, 11 होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 1, तो लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसका मैक्सिमम वही है। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उस केस में हमेशा कितना रहेगा, +2। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने मैग्नीशियम का, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो क्या लिखोगे 2 8 और 2, तो लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है शेल में वो उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब मैक्सिमम उतना होगा, कम भी हो सकता है बट मैक्सिमम उस वैल्यू तक जाएगा। ऐसे ही आपके पास बोरॉन फैमिली होती है, बोरॉन फैमिली में आपके पास +3 होता है। ऐसे ही आपके पास कार्बन फैमिली होती है जिसमें होगा आपके पास +4। ऐसे ही आपके पास नाइट्रोजन फैमिली होगी, तो मैक्सिमम जा सकते हैं +5। देन ऑक्सीजन फैमिली, इसके लिए आप जा सकते हो +6 एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देन आपके पास हेलोजन फैमिली है, हेलोजन में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, वो मैक्सिमम जा सकता है +7 एक्सेप्ट फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होगी। तो पीरियोडिक टेबल में ये सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे बोरॉन फैमिली में मैं बोरॉन ले लूँ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 5 को हम कैसे लिखेंगे 2,3, तो लास्ट वाले शेल में 3 है तो मैक्सिमम 3 शो कर सकता है। ऐसी कार्बन फैमिली का होगा, कार्बन का 6 होता है तो 2,4, लास्ट में 4 है तो मैक्सिमम 4 कार्बन फैमिली शो करेगा, उसके फैमिली के नीचे जितने भी ग्रुप्स हैं सबका +4 होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो हो जाएगा 2,5, तो मैक्सिमम 5 शो कर सकता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6, तो मैक्सिमम 6 कर सकता है, बट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऐसी हेलोजन की जो फैमिली है, फ्लोरीन का एग्जांपल लेके अगर हम बताएंगे तो 9 होता है, 2,7, फ्लोरीन को छोड़ लो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबके लिए क्या मैक्सिमम जा सकता है 7। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ओके, तो यहाँ पे एक नोट डाउन करके चीज़ें लिखनी है।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो, क्रोमियम हो गया या फिर मैंगनीज हो गया। मैंगनीज तो बहुत सारे शो कर सकता है, +1 से लेके +7 तक शो कर सकता है, बहुत सारे। ऐसे ही क्रोमियम जो है आपके पास एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, दैट कैन ऑल्सो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सब के बारे में हम बात करेंगे अभी कि कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारे पास 9th रूल। किसी भी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है it will be equal to number of electrons in outermost shell -8। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन फैमिली ले रही हूँ, ठीक है, तो कार्बन फैमिली में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -8, दैट मीन्स मिनिमम शो कर सकता है -4। ऐसे अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली ले लूँ, आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 5 - 8 मतलब मिनिमम क्या जाएगा -3। अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली ले लूँ तो उसके लिए होता है 6 - 8, दैट मीन्स मिनिमम -2 शो कर सकता है। और अगर हम हैलोजन फैमिली ले लें, उसके लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से माइनस करोगे तो मिनिमम जाएगा -1। ध्यान रखना है एक चीज, नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए दिस थिंग इज नॉट एप्लीकेबल। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिली के लिए ही ये एप्लीकेबल है। ठीक है, दिस इज योर 9th रूल। लास्ट रूल जो है उसके बाद वी विल एंड द क्लास, दैट इज योर summation of oxidation number of all the elements is equal to 0 in case the compound is neutral, and summation of oxidation number of all the elements will be positive or negative in case of ions। आयंस में कटायंस और अनायंस दोनों आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे से 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर मैं ले रही हूँ KMnO4, ठीक है, और मान लो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो मैंगनीज का, तो हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर उन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, पोटेशियम मुझे पता है अल्कली मेटल है, कितना होगा 1, प्लस मैंगनीज का मुझे पता नहीं है, प्लस ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं 4, और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा -2, अनटिल अनलेस वो ओजोनॉइड हो, सुपर ऑक्साइड हो या परऑक्साइड हो, ओके, या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो। बाकी सब केसेस में -2 ही रहेगा, क्योंकि कंपाउंड आपके पास न्यूट्रल है, तो इसको इक्वेट कर दोगे 0 से। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 8, ठीक है, माइनस में, और यहाँ पे आपके पास प्लस, दैट मीन्स -7, उस तरफ जाके कितना हो जाएगा +7। इसका मतलब है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +7। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम टेकिंग SO4 2-, और यहाँ पे मुझे सल्फर का निकालना है। अब 2- चार्ज है, तो जो भी सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो मुझे नहीं पता, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू -2। तो अगर उस पे कोई आयन प्रेजेंट, मतलब कोई आयनिक कंपाउंड गिवन है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कंपाउंड गिवन है, या फिर बोलो कटायन या फिर अनायन गिवन है, तो जो भी उसका ऑक्सीडेशन का नंबर का जो एडिशन होगा वो उसी चार्ज के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा +6। बात समझ में आया सबको?
Is this clear to everyone? Rest we will continue in next class.